हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस के भी जो पीवाईक्यूज हैं उनको हमने सॉल्व किया है, तो वो भी आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन लोहिया के विचारों के बारे में है। तो आपको इनमें से पता लगाना है कौन से उनके बारे में सही, उनके विचारों से सही मेल खाते हैं स्टेटमेंट। पहला है करेक्ट स्टेटमेंट, आपको फाइंड करना है। फ्रीडम एंड ब्रेड आर इंसेपरेबल। जो फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, और ब्रेड होता है, लोगों का खाना होता है, उसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तो ये लोहिया के विचारों के अनुसार सही है। द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी वाज वन ऑफ द 7 रेवोल्यूशन। जो लोहिया ने सप्त क्रांति दिया था उसमें से एक जो है तो ह्यूमन सोसाइटी से, मानव समाज से इनइक्वालिटीज को समाप्त करना है, असमानता को समाप्त करना है। तो ये भी उनके अनुसार सही है। इफ सोशलिज्म इज टू बी डिफाइंड इन टू वर्ड्स देन दे आर इक्वलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। लोहिया का मानना था कि अगर जो सोशलिज्म है उसको डिफाइन किया जाए 2 शब्दों में, तो वो इक्वलिटी यानी समानता है और प्रॉस्पेरिटी है, ठीक ना। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है द डिजायर फॉर इक्वलिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड हैज बिकम द डिजायर फॉर बीइंग सिमिलर एंड नॉट इक्वल। लोहिया का मानना था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लोगों को एक जैसे देखने की बात की जाती है, ना कि लोगों के साथ समानता के व्यवहार करने की बात की जाती है। तो ये जो है तो चारों स्टेटमेंट लोहिया के बारे में है, लोहिया के विचारों से मेल खाते हैं। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, यानी फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन सही है, ABCD। तो लोहिया का जो वो लोहिया मानते थे जो मॉडर्न वर्ल्ड की इक्वलिटी का डिजायर है वो सिमिलर लोगों को देखना है, ना कि इक्वल, ठीक ना। और उनकी जो सप्त क्रांति थी उसमें से एक जो तो एक लक्ष्य, एक एम क्या था, इनइक्वलिटी को रिमूव करना था ह्यूमन सोसाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू अरविंदो। तो अरविंदो के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उनमें से पता लगाना है कौन से करेक्ट हैं। तो पहला है ही एक्सप्लेन नेशन स्टेट थ्योरी। तो नेशन स्टेट थ्योरी नहीं देते बल्कि वो नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ही एक्सप्लेन स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सही है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट है ही सी नेशनलिज्म एज रिलीजियस एस्पिरेशंस एंड मोरल एटीट्यूड। तो राष्ट्रवाद को रिलीजियस एस्पिरेशंस के रूप में देखते हैं और उसको मोरल एटीट्यूड भी बताते हैं, नैतिक जो एटीट्यूड है उसको बारे में बात करते हैं, तो ये भी सही है। नेशन एज ए जियोग्राफिकल एंटिटी आल्दी। तो जियोग्राफिकल एंटिटी बस नहीं मानते बल्कि उसको कल्चरल स्पिरिचुअल एंटिटी के रूप में भी देखते हैं नेशनलिज्म को, नेशंस को। ही नेवर डिस्कस नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने कभी नहीं डिस्कस किया, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है अरविंदो के बारे में। तो यहाँ पर केवल बी और सी जो स्टेटमेंट्स है वो आपके करेक्ट होंगे, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, बी एंड सी ओनली। तो जो अरविंदो थे वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं और नेशनलिज्म को रिलीजियस एस्पिरेशन और मॉरल एटीट्यूड के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है उनमें से स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ही वॉज द डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ये तो सही है। इन 1893 ही प्रोसीडेड टू द पार्टिसिपेट इन द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस। तो शिकागो में धार्मिक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये भी सही है 1893 में। ही नेवर विजिटेड यूएसए। ये स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने जो तो 1893 में यूएसए में विजिट किया था। ही सेड मैन इज नॉट हायर देन एनिमल। तो ये भी स्टेटमेंट के बारे में गलत है, वो ह्यूमंस को एनिमल्स से ऊपर मानते थे, हायर मानते थे। ही वॉज फाउंडर मेंबर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना उन्होंने नहीं की थी बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसमें से केवल स्टेटमेंट आपके करेक्ट है वो ए और बी होंगे, तो ओनली ए और बी, यानी थर्ड नंबर आपका ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सही है, ठीक ना। तो वो डिसिपल थे, शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। 1893 में उन्होंने शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट में, रिलीजियस जो पार्लियामेंट हुई थी वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वहां जो स्पीच दिया था उन्होंने वो जो शुरुआत की थी वो ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका से शुरुआत की थी, अमेरिकी भाइयों और बहनों से, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट एक में बुक्स दी हुई है और लिस्ट टू जो है उसमें कुछ आथर्स दिए हुए हैं तो आपको उसको करेक्ट मैच कराना है कौन सी बुक किस आथर ने लिखी है। जैसे हिंदुत्व जो पहला ऑप्शन है वो हिंदुत्व बुक लिखी है वी सावरकर ने, वी आर सावरकर, ठीक, वी डी सावरकर ने, ठीक ना। फिर प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म जो बुक लिखा गया है ये लोहिया के द्वारा लिखा गया है। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा, ए का सेकंड होगा, बी का फोर्थ होगा, बी का फर्स्ट होगा, सॉरी बी का फर्स्ट, यानी फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो हिंदुत्व सावरकर के द्वारा लिखी गई थी 1923 में, ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। एप्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी 1959 में। मार्क्स गांधी और सोशलिज्म जो बुक है वो लोहिया के द्वारा लिखी गई थी 1963 में। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस डेवलपमेंट बाय अंबेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1916 में, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बुक रिटन बाय बी आर अम्बेडकर इन असेंडिंग आर्डर। तो अम्बेडकर के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनको आपको असेंडिंग आर्डर में लगाना है। जैसे कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये लिखते हैं 1916 में बुक। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो बुक लिखा जाता है ये 1936 में अम्बेडकर के द्वारा लिखा जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ये 1923 में लिखते हैं। थॉट ऑन पाकिस्तान जो बुक लिखा जाता है ये 1941 में लिखा जाता है। तो इसका जो क्रोनोलॉजी होगा सबसे पहले वो ए वाला लिखते हैं, फिर सी नंबर लिखते हैं, ए सी बी और डी, ए सी बी डी, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन 1923, एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो बुक लिखते हैं वो 1936 में लिखते हैं। थॉट ऑन पाकिस्तान 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको असर्शंस रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बताना है असर्शंस रीजन करेक्ट है कि नहीं और सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो असर्शंस दिया हुआ है, द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बिलोंग्स टू दीनदयाल उपाध्याय। तो जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो फिलॉसफी दिया गया था वो दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर असर्शंस आपका सही है। दीनदयाल उपाध्याय रिजेक्ट कम्युनिज्म इन विच इंडिविजुअलिज्म वाज क्रस्ड बाय द एज अ पार्ट ऑफ लार्ज हार्टलेस मशीन। तो वो कम्युनिज्म को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि जो वहां पर जो व्यक्तिवाद है, व्यक्ति की जो भावना है, एक व्यक्तित्व है वो हार्टलेस मशीन्स के द्वारा क्रश किया जाता है, उसको दबाया जाता है। तो ये भी जो क्रिटिसाइज करते हुए कम्युनिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए ये बात कहते हैं। साथ ही साथ वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को भी, जो कैपिटलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर रीजंस जो है तो रीजंस भी आपका सही दिया हुआ है, लेकिन जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। उनके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में सभी प्रकार के जो इंडियन में जितने भी प्रकार के कल्चर आते हैं, सोसाइटी है, तो उन सबको उसमें मिलाया गया है, रिलीजन को मिलाया गया है। तो यहाँ पर आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो है तो करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड नंबर, ठीक ना। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो डॉक्ट्रिन है वो डेवलप की गई थी दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा और इसको अडॉप्ट किया गया था जनसंघ की पॉलिसी में 1965 में। तो उसको ऑफिशियल डॉक्ट्रिन माना गया था जनसंघ जो पार्टी थी उसकी। बाद में इसको बीजेपी के जो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है उसमें भी इसको शामिल किया गया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पता करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, टैगोर एंड गांधी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट शांति निकेतन। टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे, ये सही है। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ, टैगोर एंड गांधी मेट फॉर फर्स्ट टाइम एट गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी में नहीं मिले थे, वो शांति निकेतन में मिले थे। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड नंबर स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो यहाँ पर थर्ड जो आपका ऑप्शन है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, जो है तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो यहाँ पॉलिटिकल फिलोसफी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है उससे कौन सा सही नहीं है उसके बारे। कंसीडरेशन ऑफ मैन एज एन एटम, तो मैन को एटम के रूप में नहीं बात बल्कि बल्कि वो इसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं।
कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म उनका कॉन्सेप्ट है, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, उनके फिलॉसफी से क्या मैच नहीं करता, तो पहला नंबर जो आपका है, कंसिडरेशन ऑफ मैन एज एटम, वो नहीं मानते, मैन को एटम के रूप में वो नहीं देखते, ठीक। तो ये आपका उनका उनके बारे में गलत स्टेटमेंट है, ठीक। वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। ऐसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जिसमें इंडियन कल्चर को समाहित किया जाता है, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सभी फैब्रिक जो है तो उसमें समाहित रहती है, ठीक। तो इंडिविजुअल को एटम के रूप में नहीं देखते, एक तत्व के रूप में नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विल गेट नथिंग बाय अपीलिंग टू आर शाउटिंग हॉर्स इन द ईयर्स ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, हु सेड दिस। इनमें से किसने किस जो तो राजनीतिक विचारक ने यह कहा है कि जो अगर हम लोग केवल ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के कानों में चिल्लाते रहेंगे, अपील करते रहेंगे, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो है तो तिलक के विचार थे, यानी बाल गंगाधर तिलक के, यानी फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन सही है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि वी विल गेट नथिंग, हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते केवल अपील करने से या उनके कानों में बहुत तेज से चिल्लाने से। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के कानों में बहुत तेज चिल्लाएंगे तो भी उससे हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हमको इनको जड़ से हटाना होगा, हमें स्वराज लाना होगा। तो ये स्वराज की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार ईवी रामास्वामी आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ। तो पीवी ईवी जो रामास्वामी हैं, पेरियार के में जो फेमस है, उन किस उनके वो किस बारे में फेवर करते हैं। कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, नहीं, उसको समाप्त करने की बात करते हैं वो, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, या आत्मसम्मान मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वो चलाते हैं, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। वर्ण श्रम सिस्टम को वो समाप्त करने की बात करते हैं, साथ ही साथ इनहेंसिंग द स्टेटस ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ हिंदी इन इंडिया, वो हिंदी के खिलाफ थे वो, बल्कि द्रविड़ मूवमेंट चलाते हैं द्रविड़ भाषाओं के लिए। तो यहाँ पर केवल आपका जो करेक्ट किसके बारे में वो फेवर करते हैं, तो ह्यूमन डिग्निटी के बारे में फेवर करते हैं। ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो ईवी रामास्वामी जो है, जिनको पेरियार के रूप में जाना जाता है, वो ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, और वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट कास्ट, जेंडर और ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन है तमिलनाडु में, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द राजा राम मोहन राय आर ट्रू। यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको फाइंड करना है कौन से उनके बारे में ट्रू स्टेटमेंट है यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय उपनिषद। तो उपनिषद से वो इन्फ्लुएंस थे और उस पर कई सारी वो टिप्पणियां भी लिखते हैं, उस पर अपनी बुक भी लिखते हैं। ही वॉज रेशनलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ मोनोथिज्म। तो रेशनलिस्ट थे, तर्कवादी थे, और वो मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। ही वॉज एन एथिस्ट। तो वो नास्तिक नहीं थे वो, बल्कि ईश्वर में विश्वास करते थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिनिटेरियनिज्म एडवोकेट बाय क्रिश्चियनिटी। तो जो ट्रिटेनिज्म जो एडवोकेट की गई थी क्रिश्चियनिटी के द्वारा, क्रिश्चियंस के द्वारा, उसका वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी जो आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर थर्ड नंबर आंसर एबीडी आपका करेक्ट है। राजा राम मोहन राय रेशनलिस्ट थे, सपोर्टर थे मोनोथिज्म के, और वो उपनिषद से इन्फ्लुएंस थे। साथ ही साथ वो क्रिश्चियनिटी की जो ट्रेनिज्म वाली कॉन्सेप्ट है उससे भी उसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बाल गंगाधर तिलक आर ट्रू। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पता करना है उनके बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। ही इन्विजन द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो वो लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना के विजन रखते थे, तो ये सही है। ही वॉज बोथ रेस्टलेस नेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट। तो उनको रेस्टलेस नेशनलिस्ट और रियलिस्ट के रूप में देखा जाता है, सही है। ही प्रेफर पॉलिटिकल फ्रीडम ओवर सोशल रिफॉर्म। तो पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर सोशल रिफॉर्म को देखते हैं, ये भी सही है। फॉर तिलक पॉलिटिकल लिबरेशन एंड राइट कैन बी अचीव थ्रू डायरेक्ट एक्शंस एंड प्रेशर्स। तो डायरेक्ट एक्शन और प्रेशर्स के द्वारा पॉलिटिकल लिबरेशन की बात करते हैं, राइट। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो फेवर में थे पॉलिसी ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, यानी जो ब्रिटिश के कार्य हैं उनके ऊपर बाधा पहुंचाने की। उनका मानना था कि जो अब्स्ट्रैक्शन का मीन होना चाहिए वो कोई भी
कि ब्रिटिश की कोई भी एक्टिविटी में उनको भाग नहीं लेना है, उनको हर तरह से रोकना है उनके कार्यों को। ठीक, हिज ऑब्जेक्टिव वाज द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, वो स्वराज को अचीव करना चाहते थे। और वो कहते भी थे कि स्वराज जो है तो वर्थ राइट है एवरीवन, जो जितने भी इंडियन है उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ही नेवर थॉट वन निगोशिएटिंग विथ ब्रिटिश बट ट्राई टू रिप्लेस देम बाय ऑल मीन्स, वो अंग्रेजों से बातचीत करने पे विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वो चाहते थे कि इनको हर तरह से बाहर खदेड़ना है, हटाना है किसी भी तरह से। तो धन्यवाद दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट सेकंड वीडियो रहा प्रीवाईक्यूज का। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।